सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज अरहान सैफी एंड यू आर वाचिंग द चैनल द फार्मर वर्ल्ड, जहाँ पे हमने जो है सेकंड यूनिट आपकी जो है स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर इंटेंगोमेट्री सिस्टम यानी कि स्किन के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स और उनके जो है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में हमने बात कर ली थी। लेकिन आज जो लेक्चर होने वाला है वो किस पे होने वाला है? मसल्स पे, यानी कि जो तुम्हारी स्केलेटल मसल है उसके बारे में जो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने वो दो वीडियो पहले नहीं देखे, सबसे पहले वो जाके वो वीडियो देखे ताकि आगे कंसेप्ट समझने में क्या हो, आसानी हो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी स्केलेटल मसल को। तो स्केलेटल मसल की बात करें तो वो मसल जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी है उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारी जो है एक मसल हमने जो है निकाली, ये तुम्हारी क्या निकाल लिया हमने? एक मसल का टुकड़ा निकाल लिया। तो वो बोन्स जो तुम्हारी मसल के टुकड़े से निकाली गई है ये तुम्हें दिखा रही है क्या? वो बोन। और हमें पता है एक बोन को कनेक्ट करती है जो मसल से, उसको क्या बोलते हैं? टेंडोन। उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? टेंडोन। तो ये जो तुम्हें टेंडोन दिखाई दे रहे हैं वो एक बोन को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? तुम्हारी मसल से। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? मसल से। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, टेंडोन किसे कहते हैं? जो बोन्स को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? टेंडोन बोलते हैं। लेकिन आज जो हम समझेंगे वो मसल की फिजियोलॉजी को समझेंगे, यानी कि एक मसल के टुकड़े के अंदर क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करें एक मसल के टुकड़े के अंदर क्या क्या होता है, तो ये तुम्हारी पूरी क्या है? एक मसल है। ये पूरी तुम्हारे एक मसल का क्या है? टुकड़ा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर तुम देखो उस मसल के पूरे टुकड़े में छोटे छोटे मसल के और टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, एक दो, ये क्या है? छोटे छोटे मसल के और टुकड़े हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इन मसल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिकल। यानी कि पूरा तो क्या है? एक मसल है। पूरा क्या है? एक मसल है। उन मसल्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे मसल के टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं। अब उन फेसिकल के अंदर भी देखें तो छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रही है। उन फेसिकल के अंदर भी देखें तो रियल वाली सेल, जो मसल की रियलिटी में सेल होती है, यानी कि सिंगल यूनिट वाली सेल जो होती है, मेन सेल जो होती है, वो तुम्हें ये दिखाई दे रही है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मसल फाइबर। जैसे ये देखो, ये निकाल ली मैंने एक छोटी सी सेल, इसे क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर सेल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कहने का मतलब ये, एक मसल के टुकड़े को देखे तो उसके अंदर छोटे छोटे जो है टुकड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। उन फेसिकल्स के अंदर भी जाके देखे तो मसल की रियल वाली सेल दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं? मसल फाइबर या मसल फाइबर सेल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल था, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पूरे मसल की टुकड़े की, यानी कि तुम्हारा ओवरव्यू करें पूरी मसल का, तो उस पूरी मसल पे क्या होती है? आउटर एक कवरिंग होती है या एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है। उसको क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फैसिया। उस मेम्ब्रेन की कवरिंग को, यानी कि वो पन्नी जो पूरी मसल को कवर अप करती है, एनवलप करती है, उस पन्नी को क्या बोलते हैं? उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम देखें अंदर भी क्या होती है? तुम्हारी मेम्ब्रेन बाउंडिंग होती है, या मसल्स की क्या होती है? बाउंडिंग होती है, एनवलपिंग होती है। उसी बेसिस पे तीन तरह की एनवलपिंग डिसाइड की गई है। एक है एपीमाइसियम, और एक है तुम्हारी पेरीमाइसियम, और एक है तुम्हारी एंडोमाइसियम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको जो है आसानी से समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। एपीमाइसियम का मतलब क्या है? एपी मतलब तुम्हारा ऊपर से, एपीमाइसियम मतलब जो तुम्हारी पूरी मसल है। एपीमाइसियम यानी कि तुम्हारी पूरी मसल की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। यानी कि जो मैंने फैसिया बोला ना, मैंने जो फैसिया बोला वही क्या है? तुम्हारा एपीमाइसियम है। वही क्या है? तुम्हारा एपीमाइसियम है। वहीं बात करें पेरीमाइसियम की, तो पेरीमाइसियम जो तुम्हारे अंदर बंडर है, यानी कि तुम्हारे जो बड़े बड़े अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनकी जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। और एंडोमाइसियम यानी कि अंदर वाली, एंडोमाइसियम यानी कि अंदर वाली, यानी कि तुम्हारी एक मसल फाइबर सेल पे जो कवरिंग है, एक मसल फाइबर सेल पे जो कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम बोलते हैं। आई होप ये जो है तुम्हारे मसल के स्ट्रक्चर सबको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से तुम्हें जो है इसको क्लियर कर देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि तुम अगर एक मसल का टुकड़ा निकालो, क्या निकालो? एक मसल का टुकड़ा निकालो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उस मसल के टुकड़े के अंदर जब तुम ओवरव्यू करोगे तो तुम्हें क्या है? छोटे छोटे जो है टुकड़े दिखाई देंगे। छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे? टुकड़े दिखाई देंगे। पूरी मसल को क्या बोलते हैं? मसल सेल बोलते हैं या मसल बोलते हैं। और उसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिकल या फेसिकुलाई बोलते हैं, ठीक है ना। उन फेसिकल्स के अंदर भी अगर हम देखें तो छोटी छोटी क्या होती है? सेल्स होती है। उन फेसिकल्स के अंदर भी देखें तो हमारी जो है सेल्स होती है, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर सेल क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मसल फाइबर या मसल फाइबर सेल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कवरिंग देखें तो पूरी ओवरऑल मसल की जो कवरिंग होती है उसे एपीमाइसियम बोलते हैं, और तुम्हारे फेसिकल की जो कवरिंग होती है उसको
पेरीमाइसियम बोलते हैं। और वहीं तुम्हारी अगर मसल फाइबर सेल यानी कि पूरी अंदर वाली जो मेन सेल है, मसल की जो मेन सेल है, मसल फाइबर सेल, उसकी कवरिंग को देखो तो क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। आई होप ये जो है तुम्हारा मसल का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल था, ठीक है ना। कैसे याद रखना है, एक मसल का टुकड़ा है, उस मसल के टुकड़े के अंदर छोटे छोटे फेसिकल्स हैं, उन फेसिकल्स के अंदर भी छोटी छोटी सेल्स हैं जिन्हें मसल फाइबर सेल्स बोलते हैं। यानी कि मेन सेल जो मसल के अंदर होती है, स्केलेटल मसल के अंदर जो मेन सेल होती है वो क्या होती है, तुम्हारी मसल फाइबर सेल होती है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। अगर देखें फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम की, तो यार मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, यानी कि तुम्हारा बोन्स लोकोमोट करता है, यानी कि मूवमेंट करता है, वो बिना मसल के नहीं कर सकता, क्योंकि मसल ही क्या करती है, उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है, ठीक है ना। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वासो डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल वॉल्स आर द रिजल्ट ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कहना ये चाह रहा है कि तुम्हारी जो आर्टरीज और वीन्स होती है उनके अंदर भी क्या होती है, स्मूथ मसल होती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, यानी कि ब्लड वेसल भी बिना काम की, मतलब ब्लड वेसल का भी कोई काम नहीं अगर उसके अंदर मसल ना हो, क्योंकि वही उसको कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन यानी कि सिकुड़ना और फैलना प्रोवाइड करती है। बात समझ आ गई, सिंपल था। पेरिस्टालसिस यार तुम्हें पता है, वेव लाइक मोशन अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूस बाय द स्मूथ मसल, यानी कि तुम्हारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो खाना मूवमेंट करता है, जो फूड मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट किसकी वजह से करता है, वो स्मूथ मसल की मूवमेंट की वजह से ही खाना भी क्या कर पाता है, अच्छे से हिल डुल पाता है, ताकि आसानी से क्या हो सके, वो डाइजेस्ट हो सके। उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। तो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, तुम्हारी मसल्स की वजह से ही पॉसिबल है। कार्डियक मोशन यानी कि यार तुम्हारा हार्ट जो बीट करता है, हार्ट जो धड़कता है, दिल भी धड़कना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्डियक मसल के ऊपर, यानी कि बिना मसल के हार्ट भी मोशन नहीं कर सकता। पोस्चर मेंटेनेंस कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड मसल टोन। किस पोस्चर में तुम्हें रहना है, किस सिचुएशन में तुम अपने पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, वो भी कौन डिसाइड करेगा, तुम्हारी स्केलेटल मसल, यानी कि मसल के बिना तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम यानी कि तुम्हारी बोन्स किसी काम की नहीं है। इसलिए मसल के साथ ही हम क्या बोलते हैं, पूरा स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। हीट जनरेशन, अबाउट 75% एटीपी एनर्जी यूज इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिलीज्ड एज हीट। अभी तुम आगे पढ़ोगी, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें जो है 75% एनर्जी क्या होती है, यूज होती है, एटीपी क्या होती है, यूज होती है। उस यूज होते वक्त एनर्जी क्या होती है, बहुत इनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तुम पढ़ोगे कि हीट क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है, सिंपल था। अब बात करते हैं इनर्वेशन मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट को समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। देखो इसको ध्यान से समझना, कहना क्या चाह रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक मसल के टुकड़े में देखे तो मसल फाइबर्स होते हैं और उनके अंदर जो सिंगल यूनिट वाली सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, मसल फाइबर सेल। यानी कि मैं एक सिंपल एक यूनिट ऑफ सेल की बात करूं तो उसे क्या बोलते हैं, मसल फाइबर सेल। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर सेल। ये मैंने सबसे छोटा टुकड़ा जो है मसल के अंदर निकाल लिया, मसल फाइबर सेल। तो उस मसल फाइबर सेल के अंदर पता है तुम्हें क्या होते हैं, मसल फाइबर सेल के अंदर क्या होते हैं, तुम्हारे कुछ फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है। उन फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। यानी कि तुम्हारे जो फिलामेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो दो ऊपर मैंने फिलामेंट बनाए इसे क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। या इस एक्टिन को क्या बोलते हैं, तुम्हारा आई बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बैंड। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है ना, हर एंगल से एक समान, ठीक है। और वहीं तुम्हारा जो बीच वाला बैंड है उसको क्या बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। और मायोसिन फिलामेंट को ए बैंड भी बोलते हैं। ए बैंड क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक। बात समझ में आ रही है। तो जो तुम्हें ऊपर वाले बैंड दिखाई दे रहे हैं वो क्या, एक्टिन बैंड है, आई बैंड है। और इस एक्टिन बैंड या आई बैंड को लाइट बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट बैंड। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वहीं तुमने जो ऊपर देखा मायोसिन फिलामेंट या एनाइसोट्रोपिक बैंड जो तुम्हारा सेंटर पार्ट में दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, डार्क बैंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डार्क होते हैं। इन्हें डार्क बैंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये भारी होते हैं, वो डार्क होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो फिलामेंट है यानी कि तुम्हारा जो एक्टिन है और मायोसिन है, अब हमने दो फिलामेंट जो है मसल फाइबर सेल के अंदर पढ़ लिए, एक होता है एक्टिन और एक क्या होता है, मायोसिन, ठीक है ना। तो ये एक्टिन और मायोसिन मिलके ही दोनों को क्या बोल देते हैं, मायोफिलामेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मायोफिलामेंट बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। या इन्हीं को क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल बोलते हैं। यानी कि मसल के अंदर के फाइबर्स, यानी कि मसल के अंदर के फिलामेंट। तो मसल के अंदर फाइब्रिल यानी कि मसल के अंदर फिलामेंट कौन कौन से, दो हैं तुम्हारे, ऊपर वाले एक्टिन और बीच बीच वाले मायोसिन। ये दोनों फिलामेंट ही क्या करते हैं, स्केलेटल मसल को स्ट्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रिएशन मतलब धागे जैसी संरचना। बात समझ में आ रही है। क्यों स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन होती है, धागे जैसी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि उनकी मसल फाइबर्स के अंदर धागे जैसी संरचना, एक्टिन और मायोसिन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं पैरेलली। इसलिए तुम्हें क्या दिखाई देती है, स्ट्रिएशन यानी कि धागे जैसी संरचना दिखाई देती है। बात समझ में आ गई, सिंपल, ठीक है ना। अब समझना क्या है, समझना ये है कि तुम्हारा जो भी
इनर्वेशन मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट की बात करते हैं कि एक मोटर यूनिट में होता क्या क्या है। अ मोटर नर्व and a myofibril from a neuromuscular junction where gap called synapse occur between the two structure at the end of motor nerve। देखो इसको स्ट्रक्चर से समझो ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। मान लो ये जो है तुम्हारी मसल फाइबर सेल है, ये क्या है तुम्हारी एक मसल का टुकड़ा है और उसके अंदर क्या है छोटी छोटी मसल फाइबर सेल्स है, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारी मसल फाइबर सेल्स है। तो उन मसल फाइबर सेल्स में जो है न्यूरॉन आके खुल रहा है। कौन खुल रहा है? न्यूरॉन आके खुल रहा है। मान लो ये न्यूरॉन आया और ये लास्ट वाला पार्ट क्या होता है न्यूरॉन का? साइनोप्टिक नोब होता है, याद है? साइनोप्टिक नोब होता है। तो वो साइनोप्टिक नोब क्या करेगा? जो भी स्टिमुलस है वो यहाँ से यानी कि तुम्हारी मसल फाइबर सेल से क्या होगा? स्टिमुलस को लेके जाएगा और उसी स्टिमुलस को वापस लेके आएगा और वापस लाने वाले न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? जो भी तुम्हारा ब्रेन कमांडिंग करता है कि हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, उसी हिसाब से वो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा किसको? मसल फाइबर सेल्स को। और मसल फाइबर सेल्स को अगर वो स्टिमुलस अच्छा लगा तो वो क्या करेगा? अपने एक्टिन और मायोसिन के जरिए यानी कि फिलामेंट के जरिए क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब कहने का मतलब ये है कि वो जो तुम्हारा मोटर न्यूरॉन है और यहाँ पे जो मसल फाइबर सेल है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तुम्हारे मोटर यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट। यानी कि मोटर यूनिट में कौन कौन सी चीज आ गई? मोटर यूनिट में एक तो तुम्हारा वो न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को मसल्स के अंदर यानी कि मसल फाइबर सेल के अंदर लेके आ रहा है, यानी कि तुम्हारा मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मसल फाइबर सेल्स जो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी वो मोटर न्यूरॉन के साथ मिलकर क्या बनाती है? एक मोटर यूनिट बनाती है। और इस मोटर यूनिट में जो जंक्शन होता है यानी कि जो गैप होता है यानी कि जो साइनेप्स होता है, ये मसल फाइबर सेल्स और साइनेप्टिक नोड के बीच में जो भी गैप होगा इस गैप को क्या बोलते हैं? तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन, यानी कि तुम्हारा इसे क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूरॉन और मस्कुलर का बीच का जंक्शन है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल था। अब एक बार रीड कर लेते हैं। अब मोटर नर्व, कौन सी मोटर नर्व होती है? जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से मसल फाइबर सेल्स के पास लेके आएगी। एंड मायोफिब्रिल यानी कि तुम्हारी जो मसल फाइबर सेल है एक्टिन और मायोसिन फ्रॉम अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि साइनेप्स जो गैप होता है साइनेप्स, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अकर बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, कौन कौन से दो स्ट्रक्चर? तुम्हारे मोटर न्यूरॉन और तुम्हारी जो मायोफिब्रिल यानी कि मसल फाइबर सेल, इनके बीच में ये सब मिला के क्या कहलाता है? मोटर यूनिट। यानी कि मोटर यूनिट में क्या क्या है? एक तो मोटर न्यूरॉन है और एक तुम्हारी मसल फाइबर सेल है और उनके बीच का गैप यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। At the end of motor nerve, neurotransmitter that is acetylcholine is stored in the synaptic vesicle which will release the neurotransmitter using exocytosis upon the stimulation of a nerve impulse। कहने का मतलब ये है जैसा भी तुम्हारा जो है स्टिमुलस मिला था या इम्पल्स मिला था, वो जब ब्रेन में गया तो ब्रेन से जब मोटर न्यूरॉन लेके आया तो वो मोटर न्यूरॉन भाई साहब क्या करेंगे? वो मोटर न्यूरॉन जिस हिसाब से हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराना है उस हिसाब से क्या करेंगे? केमिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केमिकल। और उस केमिकल को कहाँ पे भेज देते हैं न्यूरॉन? साइनेप्टिक नोब पे। कहां पे भेज देते हैं? साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब पे क्या होता है? एक वेसिकल के फॉर्म में यानी कि एक छोटी सी थैली बनाएंगे। उस थैली में जो है इंफॉर्मेशन केमिकल की फॉर्म में जो है इकट्ठा करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें? मसल फाइबर सेल के अंदर। तो बात सिंपल सी ये है कि उस केमिकल का नाम क्या है? तो उस केमिकल का नाम रखना याद, क्या? एसिटाइलकोलाइन। क्या नाम है? एसिटाइलकोलाइन। बात समझ में आ गई? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन मसल फाइबर सेल को दी वो किस केमिकल के रूप में दी? तो याद रखना किस केमिकल के रूप में दी? एसिटाइलकोलाइन के रूप में दी। कहां पे दी उसने? वहीं तुम्हारे साइनेप्टिक वेसिकल से एक वेसिकल यानी कि थैली की फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? मसल फाइबर सेल्स के अंदर। बात समझ में आ गई? सिंपल था, ठीक है ना। देखो ये बहुत अच्छे डायग्राम से भी दिखा रखा है, एक बार जो है समझ लेना कि ये साइनेप्टिक वेसिकल था, यहाँ पे जो भी केमिकल था उसको जो है रिलीज कर दिया कहाँ पे? मसल फाइबर सेल्स के अंदर, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर, अब ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बता रहे हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। ईच स्केलेटल मसल फाइबर इज अ सिंगल मसल सेल विच इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये जो तुम्हारी मसल फाइबर सेल्स होती है, तुम्हारी कौन? मसल फाइबर सेल्स। देखो ये जो एक क्या होगी? पूरी मसल फाइबर सेल्स होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से दिखा रखे हैं, छोटी छोटी क्या है ये? मसल फाइबर सेल्स है। देखो कितने अच्छे से दिखा रखे हैं। तो ये जो मसल फाइबर सेल्स है यही क्या है? तुम्हारी मेन यूनिट है, यही तुम्हारी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाएगी।
मसल फाइबर्स आर द सिलेंड्रिकल सेल विच मैनी न्यूक्लियाई। अब ये जो तुम्हारी एक मसल फाइबर सेल है, ये जो तुम्हारी एक मसल फाइबर सेल है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस एक सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोशियम। क्या बोलते हैं, साइनोसिशियम। ठीक है ना, ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार याद रख लेना अगर करना है तो। अगली बात करें, द सेल मेम्ब्रेन इज कोल्ड सार्कोलीमा, द साइटोप्लाज्म कोल्ड सार्कोप्लाज्म। कहने का मतलब ये, जो मसल फाइबर सेल्स होती है, जो मसल फाइबर सेल्स होती है, उनके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है उसको प्रोटोप्लाज्म ना कह के क्या कह देते हैं, सार्कोप्लाज्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सार्कोप्लाज्म। कि वैसे तो एक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन याद रखना कि मसल फाइबर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे साइटोप्लाज्म ना कह के क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। यानी कि सार्को वर्ड स्पेशल है किसके लिए, तुम्हारे मसल फाइबर सेल के लिए। बात समझ में आएगी? ठीक है। और उस मसल फाइबर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मसल फाइबर की जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो जो बाहर की कवरिंग होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन ना कह के क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। वैसे हमें पता है प्लाज्मोलीमा कहते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि सार्को वर्ड यूज करेंगे स्पेशल फॉर मसल सेल्स, इसलिए मसल सेल्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाता है, सार्कोलीमा। बात समझ में आ गई? सिंपल दा। द सार्कोप्लाज्म कंटेन अबंडेंट पैरेलल थ्रेड लाइक मायोफाइबर दैट रन पैरेलल फैशन। ये मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो तुम्हारी मसल फाइबर सेल्स होती है उसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है, उस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट। बात समझ में आ गई? सिंपल था। द मायोफिब्रिल कंटेन टू काइंड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। बताया था ना, एक क्या होता है एक्टिन और एक मायोसिन। थिक फिलामेंट कोल्ड मायोसिन, यानी कि जो बीच वाला होता है, जो थिक होता है, जो डार्क होता है, उसे क्या बोलते हैं, मायोसिन। और जो थिन वाला होता है यानी कि हल्का वाला होता है, पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो है उसके अंदर जो है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये स्ट्रक्चर में हम जो है आगे बात करेंगे। अभी बस तुम ये समझो कि एक्टिन होता है और क्या होता है, मायोसिन होता है। स्ट्रिएशन आर प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क फिलामेंट। अब बात समझ में क्यों स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन यानी कि धागे जैसी संरचना होती है, उसका कारण ही क्या होता है, एक बीच वाला क्या है, डार्क है, और ऊपर वाला क्या है, लाइट है, हल्का है। तो एक हल्का एक डार्क, एक हल्का एक डार्क जब तुम्हें दिखेगा, यानी कि एक्टिन और मायोसिन दिखेगा, तो ऐसा देखेगा कि जैसे धागे जैसी संरचना है, उसकी वजह से क्या आ जाएगी, स्ट्रिएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रिएशन आ जाएगी। बात समझ में आएगी? सिंपल है। अरेंजमेंट ऑफ द फिलामेंट इन अ सार्कोमियर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि सार्कोमियर को समझना है कि एक सार्कोमियर होता क्या है। ठीक है ना? तो ये जो बीच वाला फिलामेंट है, ये क्या है, तुम्हारा थिक फिलामेंट। क्या बोलते थे इसे, मायोसिन। क्या बोलते थे इसे, मायोसिन। और उसके ऊपर जो थिन फिलामेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिन। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिन। यानी कि जो तुम्हें नीले वाले दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, एक्टिन है, और जो तुम्हें लाल वाला दिखाई दे रहा है वो क्या है, तुम्हारा मायोसिन है। वो क्या है, तुम्हारा मायोसिन है। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो, ये क्या बन रहा है, तुम्हारा जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड। दिख रहा है? ऐसे ही तुम्हारा इधर भी क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। दिख रहा है? तो ये जब एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर एक दूसरे में जो है दिखाई देता है, तो जेड लाइन बन रही है। क्या बन रही है, जेड लाइन। तो ये जेड जहां पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड खत्म हो रहा है। ऐसे यहाँ पे ये वाला जेड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस वाली लाइन को जो मैं ये बना रहा हूँ जहां पे जेड खत्म हो रहे हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। ऐसे इस लाइन को क्या बोलेंगे, जेड लाइन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है, दो जेड लाइन के जो बीच की दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। बात समझ में आ रही है? यानी कि सार्कोमेयर में एक्टिन और मायोसिन के वो पार्ट है, एक्टिन और मायोसिन का वो पार्ट है जो दो जेड लाइन के बीच में। बात समझ में आ रही है? यानी कि दो जेड लाइन के बीच का जो भी पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। और सार्कोमेयर ही क्या होती है, तुम्हारी फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। यानी कि यही वाली यूनिट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है इन द रियल। बाद में हम समझेंगे इसे कैसे। ठीक है ना? तो सार्कोमेयर समझ में आ गया। तो सार्कोमेयर क्या होता है तुम्हारा, सार्कोमेयर क्या होता है तुम्हारा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन विद इन अ वन सार्कोमेयर। कहने का मतलब ये है कि दो जेड लाइन जो बन रही है, ये जो तुम्हें मैंने बनाई है दो जेड लाइन, उन दोनों के बीच की जो कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है ना? और वही सार्कोमेयर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना? अब देखो एक एक करके हम स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले डिटेल में किस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, थिक फिलामेंट यानी कि तुम्हारा मायोसिन। पहले किसको पढ़ेंगे, हम मायोसिन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मायोसिन को, यानी कि तुम्हारा थिक फिलामेंट डार्क बैंड। तो अगर हम मायोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो मायोसिन के स्ट्रक्चर में देखो, एक तो हेड वाला पार्ट होता है। क्या होता है, एक हेड वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेड। और एक क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो मायोसिन का एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। ठीक है? तो सिंपल सी बात थी। ठीक है? अगर हम बात करें थिन फिलामेंट की, यानी कि तुम्हारे एक्टिन की बात करें, किसकी बात करें, एक्टिन की, तो याद रखना कि जो एक्टिन होता है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं, दो। एक तो क्या होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये देख रहे हो तुम्हें संतरी सा
ये जो कलर जा रहा है ये कैसा है तुम्हारा धागे जैसा स्ट्रक्चर है। तो एक्टिन का एक स्ट्रक्चर जो होता है धागे जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। क्या बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। क्यों बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन? क्योंकि वो एक्टिन कैसा है फिलामेंट जैसा है यानी कि एक धागे जैसा है। और दूसरी तरफ दिख रहा होगा तुम्हें नीले नीले गोल गोल स्ट्रक्चर, नीले नीले गोल गोल स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये जो होते हैं तुम्हारे इनको क्या बोलते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है तुम्हारा दूसरा पार्ट होता है एक्टिन का, उसे क्या बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एक एक्टिन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एक क्या होता है तुम्हारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक तो तुम्हारा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं एक एक्टिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं एक एक्टिन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो तुम देखोगे जो तुम्हारा मायोसिन होता है और मायोसिन का जो हेड होता है, मायोसिन का जो हेड होता है वो हेड क्या होगा कनेक्ट होगा किससे एक्टिन से, यानी कि तुम्हारे एक्टिन वाले बैंड से मायोसिन वाले बैंड का क्या होगा, ये मायोसिन बैंड है उसका क्या होगा हेड कनेक्ट होगा। तो हेड जिस पार्ट से कनेक्ट होता है, हेड जिस पार्ट से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। उसको क्या बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपो मतलब ऊपर, मायोसिन यानी कि मायोसिन, यानी कि मायोसिन का हेड जिस चीज से कनेक्ट हो रहा है वो किस पे कनेक्ट होगा एक्टिन पे। तो एक्टिन का वो पार्ट, एक्टिन का वो पार्ट जहां पे तुम्हारा जो है मायोसिन का हेड कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब वो ट्रोपोमायोसिन से जो है मायोसिन का हेड इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसको कनेक्ट होने से बचाने के लिए, क्योंकि कभी कभी कनेक्ट होता है तो उस कनेक्शन से बचाने के लिए उस ट्रोपोमायोसिन पे क्या होती है मास्किंग होती है। मास्किंग यानी कि समझ लो उसने मास्क लगा रखा है। ये जो तुम्हें पीले कलर का मास्क दिखाई दे रहा है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होता है। ये मास्क कहां पे होता है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर मास्क होता है ताकि मायोसिन का हेड आसानी से कनेक्ट ना हो पाए। उस मास्किंग को क्या बोलते हैं ट्रोपोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रोपोनिन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंपल था। यानी कि तुम्हारा मायोसिन का हेड कनेक्ट होगा, एक्टिन का जिस पार्ट से कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। और वो कनेक्शन इतना आसान नहीं है, उस ट्रोपोमायोसिन पे जो है मास्किंग है, यानी कि उस ट्रोपोमायोसिन को कवर करके रख रखा है किसने? तुम्हारे ट्रोपोनिन ने। किसने? ट्रोपोनिन ने। बात समझ में आ गई? सिंपल था। ठीक है ना। अब एक बार जो है रीड कर लेते हैं। स्ट्रिएशन पैटर्न होता है स्केलेटल मेटल टू पार्ट। पहला क्या होता है आई बैंड होता है, लाइट बैंड जिसे क्या बोलते हैं एक्टिन। एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ द वन स्टैक ऑफ द थिक फिलामेंट टू द एज ऑफ नेक्स्ट स्टैक ऑफ थिक फिलामेंट। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो बीच वाला बैंड है मायोसिन उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या करता है एक्टिन वाला बैंड मूव करता है। पढ़ा था ना, ये तुम्हारा मायोसिन और ये तुम्हारा एक्टिन, तो दोनों तरफ क्या कर रहा है ये मूव कर रहा है किसके? मायोसिन के किनारे पे। द आई बैंड इज कंपोज्ड ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट। आई बैंड किसे बोलते हैं? एक्टिन को बोलते हैं, पहली बात कर चुके हैं। ए बैंड किसको बोलते हैं? डार्क बैंड, वही तुम्हारा थिक वाला मायोसिन को बोलते हैं। ये भी हम क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। और एक्टिन क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं मायोसिन को। एक्टिन क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं मायोसिन को, यानी कि मायोसिन बीच में होता है और एक्टिन क्या होता है उसके ऊपर ओवरलैपिंग यानी कि ऊपर की तरफ होते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल था। ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये जो तुम्हें नीला वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है? तुम्हारा एक्टिन है। ये क्या है? तुम्हारा एक्टिन। और जो तुम्हें लाल वाला थिक दिखाई दे रहा है वो क्या है? मायोसिन है। और जो तुम्हें थिन दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक्टिन है। तो एक्टिन क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं बीच वाले डार्क वाले मोटे बैंड पे मायोसिन बैंड पे। ठीक है ना। और ये याद रखना कि जो एक्टिन की वाली लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। तो ये भी एक जेड लाइन होगी, ऐसी इधर भी एक जेड लाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था? जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। और यही क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन यूनिट होती है, यानी कि इसी की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे दो एक्टिन के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये गैप है जहां पे कोई एक्टिन नहीं है। यहाँ पे एक्टिन खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक्टिन। तो इस गैप को क्या बोलते हैं? एच जोन। इस गैप को क्या बोलते हैं? एच जोन, यानी कि वो गैप जो दो एक्टिन के बीच में खाली रह जाता है जहां पे सिर्फ मायोसिन होता है, उस गैप को क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल था। ठीक है ना। और एक और चीज देख लो कि ये जो तुम्हारी लाइन है यहाँ पे जो मायोसिन है जहां पे एक्टिन जो है स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? एम बन रहा है। क्या बन रहा है? एम बन रहा है। दिख रहा है? ये एम बन रहा है। क्या बन रहा है? एम बन रहा है। इसलिए इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे एक्टिन जो है ओवरलैपिंग करता है किसमें? मायोसिन में। ठीक है ना। सिंपल था। इन सब के बारे में जो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं। तो मायोसिन फिलामेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय जेड लाइन नॉट अटैच्ड, यानी कि मायोसिन फिलामेंट किसकी वजह से जुड़े होते हैं? जेड मतलब जुड़े नहीं होते, लेकिन जेड लाइन जो है तुम्हें देखने को मिलती है। अ बैंड कंसिस्ट ऑफ अ रीजन वेयर द थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप एंड अ रीजन कोल्ड सेंट्रल रीजन एच जोन। बोला ना, दो एक्टिन के बीच में जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली थिक फिलामेंट, लेकिन वहां पे कोई एक्टिन नहीं होता, बस क्या होता है? मायोसिन होता है, यानी कि थिक वाला होता है। बात समझ में आ गई? सिंपल था। इन द सेंटर ऑफ ए बैंड इज अ डार्क बैंड कोल्ड द एम लाइन। और बीच में देखोगे जो तुम्हें लाइन दिखाई देगी वो एम जैसे स्ट्रक्चर की दिखाई देगी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। सिंपल था। सार्कोमेयर क्या होता है? द सेगमेंट ऑफ मायोफिब्रिल दैट एक्सटेंड फ्रॉम वन जेड लाइन टू
सेकंड जेड लाइन, यानी कि एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। सिंपल था। अब देखो क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट। The activated myosin head are attached to the exposed binding site on the actin and cross bridge attachment occur। कह रहा है ये क्या कह रहा है, वही तुम्हारा कि जो तुम्हारा एक्टिन होता है, तुम्हारा जो एक्टिन होता है उस पे क्या होता है, तुम्हारे मायोसिन का जो हेड होता है, मायोसिन का जो हेड होता है वो क्या होता है, बाइंड होता है। मायोसिन का हेड क्या करता है, बाइंड होता है। ठीक है ना। जैसे तुम स्ट्रक्चर में देखो, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर में बताऊं, ये तुम्हारा क्या है, मायोसिन है मान लो, ये क्या है तुम्हारा मायोसिन, और ये मायोसिन का क्या होगा, हेड होगा मान लो। ये हेड क्या करेगा, एक्टिन से जाके बाइंड होगा। ये हेड क्या करेगा, एक्टिन से जाके बाइंड होगा। तो इस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पावर स्ट्रोक, द स्लाइडिंग एक्शन विच अकर एट द सेम टाइम फॉर द 1000 ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज पावर स्ट्रोक। अब ये जो बाइंडिंग होगी वो एक बार तो होगी नहीं, ये बाइंडिंग कई बार होगी, उसको क्या बोल देते हैं, पावर स्ट्रोक बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है, सिंपल था। ठीक है ना। अब देखो फास्ट एंड स्लो मसल कौन सी होती है। देखो मसल्स जो है जनरली तुम्हारी जो है दो तरह की होती है। एक क्या होती है तुम्हारी रेड मसल, यानी कि जो तुम्हारे मसल फाइबर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो रेड मसल फाइबर और एक क्या होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है ना। तो किसे जो है हम रेड मसल फाइबर करेंगे और किसे जो है व्हाइट मसल फाइबर कहेंगे। जिसके पास बहुत ज्यादा नंबर में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेड मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड मसल फाइबर। और जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट कम होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड, व्हाइट वाली मसल फाइबर सेल होती है। अब देखो जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा इसलिए वहां पे एटीपी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बनेगी। वहीं अगर तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो वहां पे तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम अमाउंट में, तो वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा, तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से वहां पे क्या बनने लग जाएगा, तुम्हारा फैटी एसिड बनने लग जाएगा। और फैटी एसिड बनेगा तो मसल्स क्या करेंगे, फैटिक फील करेंगे, यानी कि थकी हुई फील करेंगी। इसी वजह से जो है थकावट होती है। इसी वजह से क्या होती है, थकावट होती है। क्यों, क्योंकि उन मसल फाइबर सेल्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से फैटी एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो फास्ट एंड स्लो मसल, व्हाइट और फास्ट, यानी कि व्हाइट वाली मसल को क्या बोलते हैं, फास्ट स्केलेटल मसल फाइबर बोलते हैं। हैव अ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। व्हाइट वाले में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट कम होती है। रिड्यूस एबिलिटी टू कैरी एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि तुम्हारा ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन क्या होगा, कम होगा। एंड टेंड टू फैटीग रैपिडली। क्यों, अब वहां पे एरोबिक कम होगा तो एनारोबिक होगा, एनारोबिक होगा तो फैटी एसिड बनेगी, फैटी एसिड बनेगा तो तुम्हें कैसी महसूस होगी, एसिड की वजह से तुम्हारी मसल क्या करेगी, थकी हुई महसूस करेगी, यानी कि तुम फैटीग फील करोगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल, यानी कि तुम्हारा जो ओक्यूल वाला पार्ट है, आंख वाला पार्ट है, वहां की जो आई बोल होती है, वहां पे जो मसल्स होती है, वहां पे कौन सी मसल होती है, जनरली व्हाइट मसल फाइबर्स होती है। ठीक है ना। डिजाइन फॉर स्पीड फैटिग इजीली, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी फैटिक फील होगा, थकावट फील होगी। वहीं बात करें रेड मसल फाइबर की या स्लो स्केलेटल मसल फाइबर की, तो उनपे क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जो है ऑक्सीजन यानी या एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छा होगा। कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहेगा और एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है ना। मसल फैटिक के बारे में बता दिया कि फैटिक मसल लूजेज इज एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल फैटिक हो जाएगी, थकावट महसूस करेगी, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मसल फैटिक इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एटीपी एक्सोजन। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो है व्हाइट मसल में, यानी कि जो वो मसल जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन ना होकर क्या होगा, तुम्हारा एनारोबिक होगा। एनारोबिक होगा तो तुम्हारी फैटी एसिड यानी कि तुम्हारी लैक्टिक एसिड, ये सब चीजें जो है बनेंगी, और लैक्टिक एसिड जैसी चीजें बनेंगी तो क्या होगा, तुम्हारा एटीपी सिर्फ खर्च होगा लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए मसल क्या करने लग जाएगी, फैटिक यानी कि थकावट फील करने लग जाएगी। ठीक है ना। ऑक्सीजन डेप्थ तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन जिसका मन करे वो पढ़ लेना। ठीक है। अब इस क्लास को जो है हम यहीं पे जो है क्लोज करते हैं। आगे जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि एक मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है ना। यहाँ तक जो है तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना कि एक मसल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ताकि तुम्हें हेल्प करे कि एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो इस क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।